हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा पे। गाइस, एज यू ऑल नो, एग्जामिनेशन जो है आप सभी का हो चुका है। यूजीसी मैनेजमेंट दिसंबर साइकिल का एग्जामिनेशन आप सभी ने दे भी दिया है। अब सभी के दिमाग में बस एक क्वेश्चन है कि सर क्या हमारा सेफ स्कोर हो सकता है, जिससे हमें एक पर्टिकुलर आइडिया लग जाए कि हमारा एग्जामिनेशन क्या है। माइंड में अगर एक क्लैरिटी रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है हमारा कहीं ना कहीं आगे आने वाले एग्जामिनेशन के बारे में प्लानिंग हम लोग कर पाए। तो आज का सेशन बस इसी के लिए है। चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बताना चाहूंगा मुकेश, मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स एंड JRF अड्डा दोनों ही चैनल पे आप सभी के लिए लेके आता हूँ मैनेजमेंट क्लास पे। तो सर हम लोग करते हैं। इसके अलावा अगर आप सभी जो है जून 2025 एग्जामिनेशन की, तो आप सभी मैनेजमेंट पेपर 2 के कोर्सेज पा सकते हैं, जहाँ पे पेपर 1 एंड पेपर दोनों का ही अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर आप सभी जो है अगर जयपुर के आसपास हैं, जयपुर में अपना ऑफलाइन सेंटर वन एंड पेपर क्लासेज आप सभी चलाई जा रही हैं। 3 डेज का फ्री डेमो है, तो आप सभी जो है जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेशन को। इसके बारे में आज हमें बात करनी है कि हमारा जो है सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो, अगर पेपर पैटर्न की मैं बात करूं, सेफ स्कोर बताने से पहले ऑलरेडी अपन जो है डिस्कस कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं अगर देखें, अगर मैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि पेपर जो है कहीं ना कहीं आप सभी का बैलेंस्ड था। बैलेंस सर क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आप देखेंगे ना तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सर बहुत ही ज्यादा सिंपल आपका दे दिया। हाँ, कुछ क्वेश्चन हमारे पास थे डायरेक्टली जो है हम आंसर कर पा रहे थे, कुछ क्वेश्चन आप सभी के पास थे, ऑफ कोर्स लेंथी क्वेश्चंस थे, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हमारे पास हो गए, राइट, है ना। एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आप सभी को दे दिया गया। पेपर 1 में भी हमें कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले जो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग थे, कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ रहा था। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि सर पेपर हमारा इजी था। ठीक है, आप लोग भी एग्री करेंगे बिल्कुल मेरी बात पे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पेपर कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस था। अब बैलेंस्ड अगर हमारा पेपर 1 है और पेपर 2 है, और क्यों मैं पेपर 1 को कंसीडर कर रहा हूं, बिकॉज एज यू नो कि कट ऑफ हमारा जो फाइनल बनेगा तो हमारा पेपर 1 का भी इंक्लूड कहीं ना कहीं होने वाला है ना। DI हमसे सॉल्व हो पा रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है आपका डायरेक्ट था, जो सॉल्व आप सभी का हो पा रहा था। तो उस बात का जो है आप सभी को ध्यान में रखना है, यानी कि पेपर हम ओवरऑल बैलेंस जो है कहीं ना कहीं मान सकते हैं। अब मैं इस बार की आप सभी को कट ऑफ बताऊं, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम लोग बात करें, बट उससे पहले एक और चीज आप सभी को यहाँ पे देख लेनी है। क्या सर, हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो लास्ट एग्जामिनेशन था जून 2024 और जो हमारा री एग्जामिनेशन हुआ था, उसकी कट ऑफ की अगर मैं बात देखूं, तो हमारा उस टाइम भी पेपर कहीं ना कहीं जो है बैलेंस हमारा पेपर था। अगेन मैं वही बोलूंगा, पेपर 1 भी कहीं ना कहीं खासा था, क्योंकि लास्ट टाइम भी पूछा गया था पेपर 1 में। तब जाके अगर मैं मैनेजमेंट कोड 17 का कट ऑफ की बात करूं, अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी का, तो हमारा JRF का कट ऑफ जो है 214 यानी 214 मार्क्स थे, और ओनली 46 स्टूडेंट्स का ही जनरल कैटेगरी JRF क्लियर हुआ। सही बात है। और अगर मैं नेट की बात करूं, तो नेट का जो कट ऑफ हमारा गया था 184 मार्क्स था, और 818 यानी कि 818 स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे नेट क्लियर हुआ। और वहीं अगर 162 हमारा यहाँ पे 3 कट ऑफ था, किसका सर, आप सभी का PhD एग्जामिनेशन का, PhD का, ठीक है, सही बात है ना। और वैसे ही अगर मैं आपसे OBC की बात करूं, तो थोड़ी सी कट ऑफ आपको जो है यहाँ पे देखने को मालूम पड़ी कि 202 आप सभी का यहाँ पे नंबर था, ठीक है, 168 जो है आप सभी का रह गया। बट अगर इस एग्जामिनेशन की मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात बताऊं, कितना हमारा रह सकता है, कितना हमारा रह सकता है, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। सबसे पहले 3 कैटेगरी हमारे पास है सर JRF, ठीक है, हमारे पास है असिस्टेंट प्रोफेसर, और हमारे पास है यहाँ पे PhD, राइट। अगर JRF की मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो सर इस बार का जो कट ऑफ मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है आप सभी का 212 से जो है 216 तक के बीच में ही कहीं ना कहीं जो हमारा लास्ट हमारा जो कट ऑफ था, यानी कि 214 मार्क्स था, मुझे इस बार लग रहा है कि सर उसी के कहीं ना कहीं पास होने वाला है। वी कांट से कि बहुत ज्यादा जो है एकदम से ज्यादा चला जाएगा, कहीं ना कहीं उसी के पास होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर पैटर्न जो है मुझे पर्सनली जो है
लास्ट वाला जो हमारा एग्जामिनेशन आया था उसी के कहीं इर्द गिर्द जो है घूमता नजर आया। हाँ ऑफ कोर्स कुछ नए क्वेश्चन जो है आप सभी से पूछ लिए गए, है ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो है रिड्यूस हमारा हो जाए, बट इतना ज्यादा भी रिड्यूस आप सभी का नहीं होगा। सेम एज इट इज मैं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात बोलूं यानी कि नेट की बात बोलूं तो लास्ट कट ऑफ हमारा कितना था 186 था। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं आप सभी का जो है 188 टू 192 के आसपास जो है आप सभी का रह सकता है। और अगर मैं पीएचडी की बात करूं जो कि हमारा लास्ट जो है कट ऑफ 168 था, तो वो सेम आप सभी का जो है 166 टू 170 के बीच में आप सभी का रह सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें गाइस एक्सपेक्टेड है। ऑफ कोर्स जब हमारी आंसर की आएगी और जब हमारा फाइनल कट ऑफ आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पाएंगे। पर मैं ये क्यों आप सभी को बता रहा हूँ कि देखो मुझे एक बात समझ में आती है, हमें जैसा लगता है कि आप देखेंगे एग्जामिनेशन आप सभी ने दे दिया है, हमें पता चल जाता है कि जब हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, है ना, हमें पता लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन हमारे सही हैं कौन से हमारे गलत हैं, है ना, कि एक एक्सपेक्टेड आइडिया जो है हमें भी अपने अकॉर्डिंग पता लग जाता है जब हम एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, एक पॉजिटिव वाइब्स कहीं ना कहीं आती है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही है, इतने तो मैं मार्क्स ले ही लूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सभी का जो स्कोर है इनके बरोबर में हो रहा है यानी कि इनके कहीं ना कहीं आसपास है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जेआरएफ वाली कैटेगरी में इस पर्टिकुलर कैटेगरी के आसपास आपका स्कोर हो रहा है, तो सर अब नाउ व्हाट टू नेक्स्ट, क्या करें। मैं बोल रहा हूँ अगर जेआरएफ में पीएचडी में आप सभी को जाना है, जेआरएफ से स्टाइपेंड अमाउंट आप सभी को लेना है, तो बिल्कुल आप सभी जो है अपने रिसर्च पेपर जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा देखो, आप अपने यूनिवर्सिटीज देखो, कॉलेजेस देखो, कहाँ से जो है आप लोग कर सकते हो। अगर आपका स्कोर यहाँ तक आ रहा है और आपका टारगेट है कि मुझे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आप लोग जो है उसकी तैयारी शुरू कर दो। अगर कोई आपने जो है फॉर्म वगैरह फिल कर रखा है या किसी भी स्टेट में अगर कोई आगे आने वाले टाइम पे जो असिस्टेंट वैकेंसी है, तो आपका टारगेट नहीं है कि मेरा जेआरएफ करना है। देखो इस कैटेगरी में दो चीजें हैं, एक तो टारगेट है कि सर इस बार मेरा ओनली नेट होने वाला है तो मैं जेआरएफ के लिए पढ़ूं, है ना। दूसरा है कि मेरे को जेआरएफ से मतलब नहीं है, मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी चाहिए बिकॉज उसके लिए नेट जरूरी है, तो मैं जो है अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए जो है प्रिपरेशन करने लग जाऊं। और जिनका रिजल्ट कहीं ना कहीं जो है एक्सपेक्टेड जो आंसर्स हैं सही इसके अकॉर्डिंग अगर हो रहे हैं, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर हो रहे हैं और उनको लगता है कि मेरा ओनली पीएचडी मुझे करना है यूनिवर्सिटी कोई भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे आगे नहीं है तो आप अगेन उस फील्ड में जाओ। आपको लगता है कि यार नहीं मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था, नेट मुझे क्लियर करना है, तो आज ही जून 2025 की तैयारी आप सभी जो है करना शुरू कर दीजिए, है ना। टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है। चलो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सर मकर संक्रांति थोड़ा सा फेस्टिवल हमारे बीच में और अभी अभी जस्ट एग्जामिनेशन हुआ है, थोड़ा सा तो वेट करने दो, बिल्कुल बनता है। तो एक हफ्ते का बीच में गैप लो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करवाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर वापस से जो है अपन पढ़ाई जो है करना शुरू कर देंगे। मैं भी जो है अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल हम लोग भी जो है आप सभी के लिए पेड बैच जो लेके आ रहे हैं वो 21 जनवरी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो दैट 10 दिन का एटलीस्ट हमें गैप मिल जाए एग्जामिनेशन में, है ना, टाइप का सब कुछ जो है सही करने के लिए। तो सेम यूट्यूब पे भी क्लासेस जो हैं आप सभी के लिए आपके अपने चैनल पे 21 जनवरी से ही मैनेजमेंट की क्लासेस में लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका कहीं ना कहीं जो है एक्सपेक्टेड रह सकता है। तो देखो समझो, खुद को पता है हमें, है ना, सेल्फ एनालिसिस करना स्टार्ट करो कि क्या रह सकता है क्या नहीं रह सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सर खाली बैठने से अच्छा है थोड़ा सा हम लोग रिसर्च करें अपने खुद के लिए। और आप लोग देखिए और क्या क्या हम लोग यूजीसी नेट के अलावा, अगर आपने एमबीए किया है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आपने एमकॉम किया है, तो और कौन कौन से हम डेफिनेटली मैं वीडियो लेके आऊँगा अभी कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट वाले, और क्या क्या किस किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, सीटी का अगर आपने फॉर्म किया है बिल्कुल आप सभी जो तैयारी कर सकते हैं, है ना। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जगने का टाइम है ना, थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे और वापस से जो है हम लोग हमारी इस तैयारी को शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है या मुझसे पढ़ा हुआ आपको समझ में आता है, तो आप सभी जो है जारफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्रीमियम बैच में पा सकते हैं, जहाँ पे आप सभी के लिए प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट मैं लेके आया हूँ। 21 जनवरी से बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपना 5 एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा अपना ऑफलाइन सेंटर भी है, तो अगर वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो कोर्सेज में आप जाएंगे, नेट जेआरएफ में क्लिक करेंगे तो आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट का कोर्स भी जो है आप सभी को दिख जाएगा विद मिनी फीचर्स, जहाँ पे पीडीएफ आप सभी को मिलती है, लाइव क्लासेस आप सभी का रहेगा, है ना। 10 ईयर्स के पेपर 1 एंड पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप सभी को मिलेंगे, मॉक टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज यानी कि आप सभी को, यानी कि फुल ऑन
जो है आप सभी का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है और आप सभी की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए ही प्रीमियम बैच जो है अपना बनाया गया है। आप सभी जा सकते हैं, वरना अपन यूट्यूब से तो वाले ही हैं। आई होप आप सभी के लिए सेशन फ्रूट रहा होगा। आपकी क्या राय है कट ऑफ को लेके, कमेंट में जो है जरूर से बताइएगा। आपको क्या लगता है कि कितना जो है कट ऑफ ले सकता है ना, या और जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने के चांसेस जो है आपके लास्ट ईयर कट ऑफ से बढ़ेगा या कम होगा? आपके वैल्यूएबल कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आने चाहिए। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब बने रहिए प्यारे फड्डा के साथ में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।